प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिनों का ब्लैंक पीरियड रहा, आपके पास वचन नहीं पहुंचा, है ना। परमेश्वर चेक करना मांग रहा था कि उसके बावजूद आपके अंदर भूख और प्यास है कि नहीं। हालेलुया। बहुत से लोगों ने संपर्क किया, हम आपको बताएं हमने क्या अनुभव किया। कुछ लोग तो तुरंत आया नहीं, सेम डे शाम को 1 घंटा लेट हो जाता तब का उनका फोन आ जाता है या मैसेज आता है कि आया नहीं। दूसरे को 2 दिन बाद पता चलता है भैया आया नहीं, आ नहीं रहा है, बंद तो नहीं कर दिया। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-5 दिन बाद, भैया वो आ नहीं रहा है। तो हमने कहा रही यार कितने, यानी जो जो तुरंत वाले हैं वो बहुत गिनती में बहुत थोड़े हैं, बहुत काउंटिंग कम है। जो उसके बाद वाले हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद वाले बहुत ज्यादा हैं। ये हर क्लास का। तो हमको ये पता चल गया कि कौन लोग कितनी स्पीड में है। देखिए एक कोने में बैठकर हमको सब पता चल जाता है, और आप लोग सोच रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। जब हम इंसान हैं, हमें पता चल रहा है, तो उसको क्या पता चल रहा होगा, उसकी एक आपकी एक क्षण आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब मालूम है। हालेलुया। हम आपको एक जिस विषय को हमने शुरू किया था 46 जहां पे छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। अनबिलीफ जिसे हिंदी में कहते हैं अविश्वास। आपने इस विषय पे बहुत ज्यादा यानी अध्ययन नहीं किया होगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना नहीं होगा, या आप इस शब्द को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अविश्वास किसे कहते हैं? अविश्वास का मतलब मालूम क्या होता है? वो विश्वासी जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, वो विश्वासी जो परमेश्वर पे विश्वास करता है और दावा करता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो अपने आप को विश्वासी डिक्लेयर करता है, प्रोफेस्ड बिलीवर, लेकिन मालूम है वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता। रिजेक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, उसी को कहते हैं अविश्वासी। और ये एक ऐसी दशा है, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले दिनों में पार्ट करके, कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, उद्धार प्राप्त होते समय हमें पवित्र आत्मा मिलता है एक गिफ्ट के तौर पर, तो हमारे अंदर 3 चीजें होती हैं। एक हमारा मन या हमारी आत्मा जिसमें जीवन आ गया, और दूसरा हमारा जो फ्लैश जिसको कहते हैं हमारा मन, हमारा फिजिकल माइंड, और फिर तीसरा है पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा में और हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, अंदर विरोधाभास। यह है हमारी शुरुआत। और ज्यादातर केसेस में जो रिसर्च रिपोर्ट और परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करता है वो ये करता है कि ज्यादातर विश्वासी फ्लैश की तरफ चले जाते हैं, और यही अविश्वास होता है। ये एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि जहां से परमेश्वर निकालेगा नहीं। जो कोई चाहे निकलना वो निकल सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है वहां से निकलना, लगभग इम्पॉसिबल है उस स्टेटस से बाहर आना। एक बार आपकी मानसिक दशा ऐसी हो गई तो आप निकल नहीं सकते। हम आपको थोड़े से एग्जाम्पल देंगे पुराने नियम से, हम लोग इस चीज को, वो एग्जाम्पल है हमारे लिए। ओल्ड टेस्टमेंट इज द एग्जाम्पल फॉर द न्यू टेस्टमेंट पीपल। आज की समस्या ये है कि मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, और जिस रिसर्चर ने उसको लिखा था उसने परमेश्वर के वचन की जो अंत की भविष्यवाणी, उसके आधार पे ये बात बता दी कि सारी दुनिया में अविश्वास इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि एंड टाइम में, अंत के दिनों में, दिस इज द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, अनबिलीफ। ओ, मैंने कहा बाप रे बाप, इसमें से कोई नहीं निकाल सकता।
जब आप दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय वहां पर अंतिम दिनों में अधर्म पढ़ते हैं, दैट इज द रिलीजन ऑफ द लास्ट एंड ऑफ एंड डेज, वो दशा होगी, वो लिखा हुआ है। लेकिन अभी आप उस बड़े सब्जेक्ट को एकदम से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए हम पीसेस में जाएंगे, ठीक, पार्ट पार्ट करके, क्योंकि ये इतना गंभीर और इतना टिपिकल चीज है कि ना तो समझाया जा सकता आसानी से और ना आसानी से समझा जा सकता। जो कोई भूखा प्यासा होगा उसी के मतलब का है। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 11 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका वंशियों में, हाँ यूसुफ वंशियों नहीं, गिनती की पुस्तक, हाँ 13 का 11 है, 13 का 11, सॉरी, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय का 11 पद, सॉरी, निर्गमन 13-11। जब यहोवा हाँ उस शपथ के अनुसार नहीं यही है फिर नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मैं अपने में 13-11 है। हाँ? 11 तो याद नहीं 14-11 पढ़िए, गिनती की पुस्तक 14-11। और वे मूसा से कहने लगे, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? नहीं ये भी नहीं है, एक मिनट मैं ही निकाल दूं, मेरे निकालने से काम बनेगा। गिनती 14-11 कह रहे हैं ना भैया? हाँ तब यहोवा ने मूसा से, हाँ ये है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोग कब तक मेरा ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? तिरस्कार करते रहेंगे। कौन लोग? ये कौन लोग हैं? इस्राएली नहीं, इस्राएली तो हैं। अविश्वासी परमेश्वर इन पे ये वाला ब्लेम क्यों लगा रहा है? ये कहां पे बात हो रही है? लाल समुद्र पार होने के बाद हो रही ना। निकाल के कौन लाया? इन्होंने विश्वास किया। मिस्र में 10 महामारियां हुई इनके सामने और इन्हें बचाता रहा, सब मरते रहे, ये नहीं मरे। इन्होंने विश्वास किया है? अब आप ये देख लीजिए कि जिनके बीच में परमेश्वर ने इनको यूं गोद में निकाल लाया, गोद में उठा के, उन्होंने विश्वास नहीं किया। आजकल के लोग कितना विश्वास करते होंगे, कंपेयर कीजिए। आज भी तो बीमार हुए, प्रेयर करा ली, जी। ठीक हो गया, उसके बाद निकल लिए। और परमेश्वर का इन्हीं लोगों से सवाल है, ये कब तक मेरा तिरस्कार करते रहे? इसका मतलब ये लोग इन सब आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद परमेश्वर का विश्वास, उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे। यहां पे हम आपको बता दें, जहां आप पढ़ रहे हैं घर में जाके पढ़िएगा कि इसके 13 अध्याय में जाएंगे तो प्रॉमिस्ड लैंड यानी कनान, जहां परमेश्वर ने कहा था, वादा किया था मैं तुम लोगों को वो देश तुम्हें दे दूंगा, वहां पर मूसा ने 12 गोत्र थे इजराइल के, 12 गोत्रों का एक एक हेड चुना। 12 गोत्र के एक एक हेड, कितने हेड हुए? 12 हेड हुए। ये 12 हेड्स को भेजा कि जाओ, भेदिया बना के कि जाओ वहां का भेद लेकर आओ कि वो देश कैसा है और कैसा नहीं है। ये 12 लोग गए, वहां से प्रमाण के तौर पर कुछ फल भी लाए, वहां पर सब कुछ देखा सुना और आकर रिपोर्ट दे रहे हैं मूसा और कांग्रीगेशन के सामने। कांग्रीगेशन का मतलब हर गोत्र के लोग वहां पर मौजूद हैं। अब ये पब्लिक मीटिंग हो रही है, मूसा हेड है और वहां पर वो मीटिंग में इस चीज की रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो देश कैसा है और हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस विषय पे वहां पर मीटिंग हो रही 13 अध्याय में। और वहां पर 10 लोग का मतलब 98% लोगों की रिपोर्ट थी कि हम वहां नहीं जा सकते। 98% और 2% लोग यानी मूसा और कालेब, 2 लोग, 2%, वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर के द्वारा हम ले सकते हैं। विद गॉड इट इज पॉसिबल। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं कर सकते। वो अपनी क्षमता में बात कर रहे थे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तब 14 अध्याय शुरू हुआ और उसमें से 98% जो हेड थे, 10 नंबर के बारे में आपको बताएंगे, न्यूमेरिक्स में भी है और न्यूमेरिक्स का मीनिंग भी है। अगर आपने न्यूमेरिक्स छोड़ दिया तो आप इस चीज की असली मूल तत्व छोड़ देंगे। 10 नंबर मीन्स नंबर ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट,
जमीन की सरकार जो होती है 10 नंबर का मतलब होता है कंप्लीट, नंबर ऑफ कंप्लीशन। परमेश्वर ने देखा अब तो मेरे सहने से बाहर हो गया, ये कंप्लीशन को दिखाता, परमेश्वर की सहन शक्ति यहां पर बोल गई, ये तो बहुत हो गया। तब उसने 11वें पद में कहा कि कब तक ये लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। ना करेंगे। आज आप लोगों से भी यही सवाल परमेश्वर करेगा कि कब तक आप उसको परखोगे। इजराइलियों ने परखने की कोशिश की थी, नुकसान इजराइलियों का हुआ था, परमेश्वर का नहीं हुआ था। परमेश्वर बहुत धीरजवंत है, लेकिन एक एक जिंदगी में 70-80 साल तक धीरज करेगा तो फिर दूसरे लोगों पे नहीं कर पाएगा। परमेश्वर हमेशा एक जनरल कैटेगरी में काम करता है, स्पेशल कोई नहीं है। लेकिन इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर जो है मनुष्यों का आदर ना तो चाहता है और ना ही करता है। गॉड इज नॉट एज रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन, वो मनुष्यों का आदर नहीं करता है। जो मनुष्य परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसको प्रिय जानता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, लिखा है परमेश्वर उसे पहचानता है। जी इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And the Lord said to Moses, And the Lord said to Moses, How long will this people how long will this people provoke, spurn, spurn, despise me? despise me, And how long and how long will it be before they believe me, before they believe me, trusting in, relying on, clinging to me, for all the signs which which I have performed among them. मैंने इतना उनके सामने करके दिखा दिया, उसके बावजूद वो विश्वास क्यों नहीं करते? क्या आपके साथ भी ये समस्या है? देखिए कोई ये नहीं कह सकता नहीं, आपका फ्लैश यानी आपका जो शारीरिक दिमाग है ना बहुत तेज काम करता है। बावजूद इसके कि आप आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, बावजूद आपकी जिंदगी में हर पल आश्चर्य कर्म होगा, लेकिन भविष्य में आकर फिर आपका फ्लैश काम करने लगेगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। लोग क्यों कहते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा? कैसे कहते हैं? जिन्होंने ये जान लिया कि परमेश्वर ने हमारे पिछले दिनों में हमारे साथ ऐसा किया, तो आपने जब उसको समर्पित कर दिया भविष्य, तो आप ये क्यों कहते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम? आपको ये कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारा भविष्य है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ये अविश्वास का चिन्ह है। जब आपकी जिंदगी में बोली में कॉन्फिडेंस ना हो, समझ जाइएगा अविश्वास, अनबिलीव जो है वो बहुत बारीक चीज है और ये स्वभाव में पाई जाती है। इतना वचन को सुनने और समझने के बाद और इतना देखने और सुनने के बाद आज आप कहां पहुंचे विश्वास में? हमसे भी हिसाब लीजिएगा। इसी का 26 पद पढ़ दीजिए, 14 अध्याय का 26 पद। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह पूरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? आज सारी मंडलियों से यही प्रश्न है उसका। ये मंडलियां बुड़बुड़ा रही हैं। बुड़बुड़ाहट का मतलब समझते हैं? ये दे दे, ये दे दे, ये कर 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 दे, ये दे दे, ये कर दे, ये बुड़बुड़ाना है। विश्वास क्यों नहीं करते? उसने पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया, विश्वास क्यों नहीं करते? आपको आने वाले हफ्ते में इसके पार्ट्स मिलेंगे। हम फाउंडेशन इसलिए लेके चल रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 से 9 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 से 9 पद। नए नियम में यहां पर कह रहा है ये व्यर्थ मेरी, इसका मतलब उपासना करने वालों से जो यीशु मसीह के नाम से आराधना कर रहे हैं उनसे बात कर रहा है कि ये व्यर्थ मेरी उपासना। इसका मतलब उसको उपासना नहीं पसंद है और वो भी व्यर्थ वाली। जी, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म के उपदेश करके
ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं और लोग मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके मान रहे हैं और उसकी आराधना और उपासना कर रहे हैं? जी, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी अच्छी तरीके से टाल देते हो। ये तो खूबी है इंसान, आर्ग्यूमेंट है उसके पास वो यानी तर्क है, इसके पीछे बोलने के लिए एक है, वो बयान देता कि नहीं इसलिए किया, हमारी मजबूरी थी, हमने इसलिए ऐसा किया। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। In vain, fruitlessly and without profit, do they worship me, ordering and teaching to be obeyed as doctrines, the commandments and precepts of men. You disregard and give up and ask to depart from you the commandment of God and cling to the tradition of men, keeping it carefully and faithfully. And he said to them, you have a fine way of rejecting, thus thwarting and nullifying and doing away with the commandment of God in order to keep your tradition, your own human regulation. आज देखिए क्या हो रहा है, जो लिखा है वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो उनके विषय में जो जजमेंट लिखा है वही होगा। कहीं ऐसा ना हो, ये जानकारी आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको सतर्क ये रहना है, क्योंकि वो आपको यूं करके ट्रैप कर लेंगे, और इसमें ट्रैपिंग बहुत आसान होती है। कभी ये घमंड मत कीजिएगा कि मैंने परमेश्वर को जान लिया है, जानने के बाद भी लोग परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। जानने के बाद दूर हुए हैं, और जानने के बाद दूर हो रहे हैं, और जानने के बाद दूर हो सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये पुस्तक हमसे 3 कालों में बात करती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब आप इसको पढ़ते हैं आपको समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपको पास्ट अपना नहीं मालूम, प्रेजेंट आप जानते हैं, लेकिन फ्यूचर आपको अनसर्टेन है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पवित्र आत्मा जो बातें बताता है वो आपके लिए सरलता है, ताकि आप उससे सीखें और समझें, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो, ताकि आप इसमें लिखी बातों का महत्व समझें कि इसमें सब कुछ लिखा है। और ये आपको तभी फायदा पहुंचाएगी जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा इसको समझेंगे। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 107 अध्याय, भजन संहिता 107 अध्याय, उसका 10 और 11 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 107 अध्याय 10 और 11 पद। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। इसलिए क्यों जकड़े हुए थे? ऐसा क्यों था? इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। परमेश्वर को जानते थे लेकिन उसके वचन को नहीं मानते थे। आज भी यही है। आज संसार में सब लोग परमेश्वर को जानने का दावा कर रहे हैं, और किसी हद तक कुछ लोग दावा सही कर रहे हैं। They have the knowledge of God, they know God, but they don't follow the word of God, they don't follow the voice of God. Reject. The rejection of the word of God is unbelief. अविश्वास का मतलब उसकी बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, ये रिबेल है।
ये उसके साथ बलवा करना, विरोध करना, यानी कट्टरता के साथ नहीं, हम नहीं करते ये विश्वास। आपको मालूम है विश्वास है क्या? बहुत कठिन है विश्वास। क्या विश्वास है मालूम है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके बिना कोई परमेश्वर के उद्धार नहीं पा सकता, और कोई भी उसके बिना जब उद्धार नहीं पा सकता तो पवित्र आत्मा नहीं पा सकता, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं पा सकता तो अनंत जीवन नहीं पा सकता। यह है विश्वास। क्या आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं या प्रार्थना पे भरोसा करते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम आपको बाद में बता रहे हैं। परमेश्वर में टिके रहना ही तो मुश्किल। आप यीशु मसीह पर टिक गए तो आपको यह भरोसा, आपका विश्वास हमेशा यह प्रकट होना चाहिए, वो है, वो करेगा, और वो नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मालूम है रिजेक्शन कैसे है? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तमाम तरीके निकाले जा रहे हैं और तमाम तरीकों से उसका विरोध किया जा रहा है। नहीं, हम कर सकते हैं। मेजॉरिटी है इसमें 98% ओल्ड टेस्टामेंट से। कभी इसकी स्टैटिस्टिक्स मत भूलिएगा। स्टैटिस्टिक्स से हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन की स्टैटिस्टिक्स मैच कर रही है। यस, देयर आर ओनली 2% पीपल who really believes in Jesus Christ in all over the world. ये यूनिवर्सल डेटा है। अब आप बताइए, आपको तो देखने में लगता है कि अरे बहुत लोग विश्वास करने लगे। शहर में सब 98% लोग आपको लग रहा विश्वास कर रहे हैं। ये 98% विश्वासी नहीं है, ये अविश्वासी है। यही डिसेप्शन है, और ये बहुत भयानक है। अभी इसका विस्फोट होगा आने वाले समय में। आप भविष्यवाणी को हम आगे आगे बताते जाएंगे। आप देखिएगा सामने आपके सब टीवी पे हर जगह आपको दिखाई देगा। कोई चीज इसमें ऐसी गुप्त नहीं है जो आपको पता ना चले। आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू कीजिए, आपको सब कुछ दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया था मालूम है? ये बेड़ियों में जकड़े बैठे थे, मृत्यु की छाया में बैठे थे। क्या किया था? ये उल्टे वही यहूदी लोग हैं, इजरायली लोग। क्या किया था बेटा? पढ़ना हिंदी में। और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। इन्होंने नहीं, फिर से पढ़िए। इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को, उसकी सलाह को, उसकी योजना को तुच्छ जाना। प्लान ऑफ गॉड, प्लान ऑफ सैल्वेशन इज द प्लान ऑफ गॉड, और लोग प्लान ऑफ सैल्वेशन को किनारे कर रहे हैं। गॉस्पेल नहीं चाहिए, ट्रू गॉस्पेल नहीं चाहिए। लोगों को पटा के बुलाने दो। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने कहा था मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। इसका मतलब बहुत से लोग ले जा रहे हैं ट्रू गॉस्पेल, क्योंकि रिजेक्शन है। ट्रू गॉस्पेल एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसी के द्वारा उद्धार है। दैट इज द रियल फेथ। जी, इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Some sat in darkness, Some sat in darkness and in the shadow of death, and in the shadow of death, being bound in affliction and in irons, and in irons, because they had rebelled because they have rebelled against the words of God, against the words of God and spurned the counsel of the Most High. the counsel of the Most High. Therefore, he bowed down their hearts. he Bowed down their hearts. bowed down their hearts With hard labor, with hard labor, they stumbled and fell down, and they stumbled and fell down, and there was none to help. and there was none to help. कोई सहायक उनको नहीं मिला। वे ठोकर खाकर गिर पड़े। हिंदी में यही लिखा होगा ना, है ना? परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कर दिया, जा जितना तुम कोशिश कर सकते हो करो। 24 घंटे की कोशिश चल रही है। ये अविश्वास है जिसमें कोशिश दिख रही है आपको, जिसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, थक रहे हैं, और दुनिया पे दिखा रहे देखो हम कितनी मेहनत करते हैं। हालेलुया। अनबिलीफ कितनी खतरनाक चीज है। आइए नए नियम में देखते हैं अनबिलीफ को। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय 18 से 25। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 से 25। परमेश्वर का न्याय, हेडिंग होगी परमेश्वर का न्याय। हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर। देखिए, अविश्वास से जो विश्वास पैदा होता है वो अविश्वास पैदा होता है,
और अविश्वास से जो भक्ति होती है वो अभक्ति होती है, और अभक्ति के साथ जो कुछ भी इंसान कर रहा होता है वो अधर्म होता है, अनराइचियसनेस बोलते हैं जी। और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है? नहीं, अधर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनराइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब होता है परमेश्वर की धार्मिकता, और अनराइचियसनेस का मतलब होता है राइचियसनेस ऑफ मेन, मनुष्यों की धार्मिकता। और मनुष्यों की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को सप्रेस किया जाता है कि नहीं, वो नहीं, ये जरूरी है। ये ट्रेडिशन आ गया, इसी को ट्रेडिशन बोला गया जी। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट। अब यहां पे देखिए, अनराइचियस लोगों के अंदर परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है। दे नो गॉड। जो लोग ये गलत कर रहे हैं, दे नो गॉड। कभी ये मत सोचिएगा वो परमेश्वर को नहीं जानते। अफसोस तो यही है, अगर नहीं जानते होते तो वो अंधविश्वासी होते, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं, अविश्वासी है। अविश्वासी का मतलब परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के वर्ड्स को, उसकी बातों को, उसके पुत्र को ग्रहण नहीं करेंगे, उसके सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपने तरीके से ये करेंगे, प्रार्थना में नाम उसका लेंगे, काम अपना करेंगे, प्रचार भी हम अपने हिसाब से करेंगे और प्रार्थना उसके नाम से करेंगे, हाफ हार्टेडली जी। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, इसलिए कोई कह नहीं सकता परमेश्वर ने उन पर अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर को जानते हैं जी, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, क्योंकि परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि ये लोग निरुत्तर हैं, जिनको मालूम है कि ये परमेश्वर है जी। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार। अब ये जो व्यर्थ विचार आ गया है, इसको कहते हैं वेन इमेजिनिंग, फूलिश स्पेक्यूलेशन। वो अपने हिसाब से वचन को ढालने लगे कि नहीं, हम ये इस तरीके से प्रचार करेंगे, हम ये टॉपिक बनाएंगे, ये मैसेज बनाएंगे, ये है जी। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के वचन में मिलावट करना शुरू किया, उसको अपने हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा करना, प्लस माइनस करना शुरू किया, और उसको ऐसे प्रचार करने लगे जी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी की महिमा को अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर ये कौन लोग हैं? ये संसार के लोग नहीं हैं। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल रहे हैं? यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि शास्त्रीय फरीसियों की शिक्षा से चौकस रहना? क्योंकि उनकी शिक्षा में अगर तुम गए तो तुम अनबिलीफ में जाके फंस जाओगे, वहां से मैं नहीं निकालूंगा। संसार से वो निकालता है लेकिन यहां से नहीं निकालता।
नहीं, वहां से निकाला नहीं जा सकता ना, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। मेन प्रॉब्लम ये है, स्वेच्छा से आओगे ग्रहण करेगा, नहीं आओगे नहीं करेगा। लेकिन वहां पे जबरदस्ती आपको कंट्रोल किया जाता है और वहां से आप निकलेंगे नहीं और बल्कि विरोध करेंगे जी। और सृष्टि की उपासना और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, जो सदा धन्य है। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है, और ये किस पे प्रकट हो रहा है? अनराइचियसनेस के लिए प्रकट हो रहा है, और ये अनराइचियसनेस अभी और बढ़ेगी, ये भी आपको बता रहे हैं। बट बी केयरफुल। अगर आपने सुसमाचार, सच्चे सुसमाचार पे और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है, आपका भरोसा क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूं, पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय कहा कि मैं डरता हूं। किससे? मैं डरता हूं कलीसिया के लोगों के लिए। वो कह रहा मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हवा को शैतान ने अपनी चतुराई से भरमा दिया था, तुम्हारे मन भी कहीं भरमाए ना जाए। गारंटी कोई नहीं ले पाएगा, ना प्रभु यीशु मसीह लेगा, ना मैं ले सकता। आप सब लोगों की, आपको अपनी गारंटी खुद करनी पड़ेगी। यीशु मसीह आपकी गारंटी तब लेगा जब आप उसको पकड़े रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत भयानक होंगी, फिर भी आपको उसको पकड़े रहना है। ये तो टेस्टिंग पीरियड रहेगा। हालेलुया। देखिए कौन कितनी टेस्टिंग तक कामयाब रहेगा। अब आपके विश्वास की परख है। पहला इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 19 पद देख लीजिए, क्या रिजल्ट है अविश्वास का। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 पद से 19 पद, ऊपर हेडिंग होगी हिंदी में। हिंदी के कोई किसी के पास हार्डवेयर कोई लाता ही नहीं, सब सॉफ्टवेयर पे टिक गए। किसी के पास हार्डवेयर नहीं है। इनके पास है ना, ऊपर हेडिंग क्या है ये बताइए। 3 अध्याय 7 पद के ऊपर हेडिंग क्या है इब्रानियों के? पढ़ के बता दो हेडिंग क्या है। इब्रानियों 3। अब हमें पता चल गया, हमें यह पता चल गया कि आपको कितना समझ में आएगा। जिसको अभी तक यही नहीं समझ में आता पुस्तक कहां है, अध्याय कहां है, वर्ष कहां है, हिंदी की बात बता रहे, हद है। आप क्या चीज सुन के कितनी देर याद रख पाएंगे? उसका पिता ना माता हो। ना, इब्रानियों 3 अध्याय 7 पद से। मॉक टेस्टिंग है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब तक तो लॉकडाउन में यही प्रैक्टिस कर लेते। जिंदगी में रिजल्ट चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। खोलेंगे देखेंगे। हाँ? हैं? हेडिंग अभी भी नहीं बता रहा। किसी को दे दीजिए जो पढ़ लेता हूं प्लीज। ये लीजिए, आप ले लीजिए। अविश्वास के प्रति चेतावनी। क्या लिखा हुआ है? अविश्वास का मतलब क्या होता है? नहीं, अनबिलीव का मतलब क्या है? ये सोचना कि हम परमेश्वर में विश्वास करते लेकिन उसके वचन का विरोध करना। अब आप पता चल गया आप लोग कितना परमेश्वर का वचन ध्यान से सुन रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं और आपके लिए भाई है मसीह में, लेकिन आपका विरोधी जो है ना, वो इतना ही उसके लिए काफी आपको फाड़ खाने के लिए। आपका कोई चीज कामयाब नहीं होगी कभी। ये मत सोचिएगा उसकी तरह जैसे वो था ना, क्या नाम है उसका, सैमसन। मैं अभी बाहर जाके अपने आप को झिड़कूंगा और मेरे शक्ति आ जाएगी। ऐसे ही आप ये सोचते होंगे मैं अभी प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा। नहीं, धोखा। आपका मन आपको धोखा दे रहा है। आप विश्वास में नहीं है, आप अविश्वास में है।
आप कहते हैं मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, लेकिन आप उसके वचन को नहीं जानते, नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं जीवन बिता रहे, आप अविश्वास में है। आप यानी क्रियाएं कर रहे हैं, ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। आपने लोगों को देख लिया, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल खोल रहे हैं, और क्या समझ में आया? कुछ नहीं। पढ़ ही नहीं रहे, खाली पकड़े हुए हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा आप इतने से लोगों में देख लीजिए, रिजल्ट आपको यही दिख जाएगा। 98% क्या जा रहा है? है। ये mock test अविश्वास। हालेलुया। यही प्रूव्ड है, मेजॉरिटी प्रूव्ड है जी। अविश्वास के प्रति चेतावनी। अब इसको पढ़ें। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, अतः कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की तो कोई मानता ही नहीं है। कोई यही मानने को तैयार नहीं कि यहां पवित्र आत्मा बोल रहा है। सब तो ये मानते हैं कि नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पे बोला जा रहा है वो पवित्र आत्मा है, वो मेरे मन के अनुसार बोल रहे हैं। अब पवित्र आत्मा जी जी, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ये किन लोगों की बात बताई जा रही है? इजराइलियों की। आप देखिए आज ट्रेडिशन में क्या है, लोग कहते हैं मैं दाऊद जैसे आत्मा में नाचता था मैं नाचूंगा, जैसे मूसा करता था मैं करूंगा, जैसे शिमशोन करता था मैं करूंगा। उसको आइडल बनाते हैं, जबकि नए नियम में पौलुस को कोई नहीं एग्जाम्पल रखता है। मैंने सारी जिंदगी जो एग्जाम्पल सुने वो ओल्ड टेस्टामेंट, और उनके ये उनके विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा ओल्ड टेस्टामेंट का, कि जैसे उन्होंने, किन्होंने, इजराइलियों ने जंगल में किया था, तुम ऐसे ना करना। वो परमेश्वर को जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। तुम भी यही गलती मत करना। परमेश्वर को जानने का दावा करना और उसके इकलौते पुत्र जो सच्चा, यानी परमेश्वर का वचन वही है, वचन देहधारी हुआ, उसको मत मानना जी। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जानते तो थे, पहचानते नहीं थे जी। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश कर कौन? अब आप उसको आइडल बनाते हैं तो आप विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे? क्यों? आप जाके ट्रेडिशन में देखिए, ट्रेडिशन उन्हीं लोगों के आइडल बना रहा है जी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से हटा ले जाए। इसका मतलब अविश्वास परमेश्वर के पास से लोगों को दूर ले जाता है, और सच्चा विश्वास आपको दूर से परमेश्वर के पास ले आता है। अब आप बताइए कौन सा विश्वास करते हैं? अब कोई दावा नहीं करेगा क्योंकि अब सबको मालूम होगा, पोल खोल दी जी। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। कब? संडे। अरे हर दिन तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा है। तकलीफ इसलिए होती है कि अगर मैंने अपने पार्ट में ढिलाई की हो तो हमें तो वो सजा दे देगा। हम तो उसको मानते हैं और उसको जानते हैं, हम उसके भय में उसकी पूरी इच्छा से उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा तू ये कर। लेकिन आपको भाई बहन होने के नाते ये समझा रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है। आपको प्रतिदिन समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों के पास बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं। कोई कहता मेरे पास डेटा नहीं था, कोई कहता मेरे पास चार्जिंग नहीं थी, कोई कहता मेरे पास ये नहीं था, कोई कहता मेरे पास समय नहीं था, कोई कहता ये नहीं था, कोई कहता भूल गए थे, कोई। आप सोच लीजिए अगर वो भी ऐसे ही आपको, जो आप हमको अपनी दलील दे रहे हैं, जो बोगे
वक्त पे वो भी तुमसे यही कहेगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब तुम्हारे पास टाइम नहीं था, मैं ठहरा हुआ था, आज तुम्हारे पास तुम्हारा वक्त आया, मेरे पास टाइम नहीं है। जो बोलोगे अब कर लो, कितनी मन की कर रहे हो। तुम्हारा ऐसा मन ना हो जो परमेश्वर से। अविश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास यानी गलत विश्वास करना कि हम परमेश्वर को जानते हैं और हम परमेश्वर को मानते हैं और उसके वचन का विरोध करना, यही अविश्वास है। और ये मैक्सिमम लोग कर रहे हैं जी। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हिस्ट्री सामने रख के आपसे बात कर रहा है। हिस्ट्री को तो नहीं आप नकार सकते ना, हिस्ट्री सामने रख के बात कर रहा है। आज पूरी दुनिया यही घमंड करती है कि वो परमेश्वर को जानती है और जो क्रियाएं कर रही है वो परमेश्वर ने कही नहीं, और परमेश्वर ने एक क्रिया की किसी ने विश्वास नहीं किया। और जब तक आप उसके पुत्र को नकारते रहेंगे, परमेश्वर आप पर आप भूल जाइए कि आपको कुछ मिलना है। सत्य बोलने का नतीजा देख रहे हैं, भीड़ चटती है। जब लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं, यहां तो सत्य के अलावा कुछ नहीं है, यहां कोई आपको पुटाने वाला नहीं है, वो खुद ही सोच देगा अब बेकार है। हालेलुया। मैं आपसे झूठ बोल के कहां जाऊंगा, मैं परमेश्वर से नहीं बच सकता। ये 19 पद तक हो गया ना? ये 15 जी। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, यानी वचन सुनने वालों, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? ये कौन लोग हैं? लाल समुद्र पार किए हुए लोग हैं। सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया। उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान कौन था? अब फिर भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उस चट्टान पर विश्वास नहीं करते थे, पीना पसंद करते थे। चट्टान से जल चाहिए। आज भी लोग पवित्र आत्मा करते हैं, लेकिन चलना कोई नहीं चाहता जी। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी। अतः अब रिजल्ट आ गया, निष्कर्ष निकल रहा। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। और आप भी अगर अविश्वास में रहेंगे तो प्रवेश नहीं पाएंगे। बैड न्यूज। और ये बैड न्यूज को गुड न्यूज में आपको बदलना है, उसको नहीं। ये मत कहा कीजिए कि वो चाहेगा। अगर वो ना चाहता होता तो उसने बलिदान क्यों करके रख दिया? बारी तो हमारी विश्वास करने की। तो ये क्यों कहते हैं वो चाहेगा? उसने तो चाहा और जो इसीलिए उसने सब कुछ करके रख दिया और सुसमाचार दिया, विश्वास करो। और विश्वास करने के बजाय हम लोग अपना दलील देते वो चाहेगा। अरे कब चाहेगा? वो तो चाहता, हम चाहेंगे। हाँ, आप कब चाहोगे? जिस दिन आप चाह लोगे उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार आज के दिन है। यदि आज बार बार कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज आपका हुआ ही नहीं, क्योंकि आज आपका रोज कल में बदल जाता है, आज नहीं कल। हालेलुया। आपने देखा ना अनबिलीफ? इंग्लिश में पढ़ दो लास्ट वर्स, 19th वर्स इन इंग्लिश। So we see that they were not able to enter into his rest because of their unwillingness
to adhere to to adhere to and trust in and trust in and rely on God, and rely on God, unbelief had shut them out. had shut them out. उनके अविश्वास ने उनको बाहर बंद कर दिया। यह अविश्वास बहुत भयानक चीज है, परमेश्वर इसमें से नहीं निकालेगा, बार बार बता रहे, निकलना आपको पड़ेगा, आपको अपने अविश्वास को मारना पड़ेगा। जी, एक लास्ट में वर्ष पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय 12-13 पद। पहला तिमोथियस पहला अध्याय 12-13 पद, पौलुस की गवाही। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। देखिए, पौलुस जो कुछ भी कर रहा था ट्रेडिशन के लिए, उसको वो कह रहा है मैंने अविश्वास में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, मसीह का विरोध किया था। और आज भी मसीह का विरोध लोग अविश्वास में बिन समझे बूझे वो सब कुछ करके कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे पौलुस की आदत। पौलुस को देखिए, उसने मान लिया, ये ईमानदारी है जी। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। जब मसीह यीशु का प्रेम और उसका अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से तभी होगा जब आप मान लेंगे कि हम अविश्वास में, हम अपनी क्रियाओं को, ये यहूदी लोग करते थे, क्या थे, ये 2 अध्याय का 17 पद से घर में पढ़िएगा जाके, वो हर यहूदी अपने ऊपर भरोसा रखता था। पहली बात लिखी, दूसरी बात लिखी है वो व्यवस्था में भरोसा रखता था, तीसरी बात लिखी हुई है कि वो अपने आप को ये सोचता था मैं अंधों का अगुआ हूं, मैं बालकों का सिखाने वाला हूं, यानी मैं स्पिरिचुअल टीचर हूं लोगों को बताने के लिए, और अगर मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं होगा। ये सब चीजें आपको उस सेक्शन में मिलेगी। सब लोग यही सोचते हैं, ये गलत सोचते हैं। परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट काम करता है और आज भी काम कर रहा है। लास्ट में एक वर्ष पढ़ी, मैं प्रार्थना करूंगा, इससे पहले एक पद पढ़िए, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद से 13 से 16 पद पढ़िए। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास, कैसे चेतावनी दिया कर, अरे कड़ाई से बोलो तो लोग कहते हैं बहुत कड़ा, डांट बहुत है। यहाँ लिखा हुआ है उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर ताकि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक गए हैं। आज आप देख लीजिए, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब भरा पड़ा है, हालेलुया, प्रीचिंग से भरा पड़ा है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है कि कौन सा समाचार आप किससे सुन रहे हैं जी। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। वो लोग हमेशा उंगली उठाएंगे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जी। वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। अविश्वास आपकी बुद्धि और विवेक को भी अशुद्ध कर देगा जी। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। देखिए, ये वो कहते हैं, अविश्वासी कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
परम पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जब ये बात पता चली है कि हम उस कमी को जो हम अपने आप से देख नहीं सकते हैं, आपका वचन हमें वो बातें बताता प्रभु जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, हमारे स्वभाव में पाई जाती है, हमारे परिवार में पाई जाती है, हमारे समाज में पाई जाती है, और जिसको लोग देख नहीं पा रहे हैं। आपका वचन हमें वो अनदेखी बातें और अनदेखी चीजें दिखाता है जिसका प्रभाव आज बढ़ता जा रहा है और जिसका दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। प्रभु, आज आपके वचन को आदर देते हैं और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और हम भी ये मान लेते हैं कि हम सब इसी दशा में हैं, और प्रभु हमें इस दशा से निकलने के लिए आपकी सामर्थ्य तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। उसे हमारी इच्छा की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु अपने आप को आपके सामने लाते हैं और अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए ताकि हम इस दशा से निकलें और आपकी इच्छा और योजना में आगे बढ़ें, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न सिर्फ उद्धार पाए बल्कि अनंत जीवन के वारिस बन जाए, और आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।